नमस्कार दोस्तों, मैं RS जादौन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का अगला वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे खुमान रासों को। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और थोड़ा बनाने वाले का भी सपोर्ट हो जाए। खुमान रासों इसमें पढ़ते हैं कि संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज, जिन्हें बाप्पा के नाम से जानते हैं, कालभोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है इस समय वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बाप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज, जिन्हें बाप्पा कहते हैं, खुमान, मत्तट, भर्तृपट्ट, सिंह, खुमान दूसरा, महायक, खुमान तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है। कहाँ तक है? 791 से 810 तक है। और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। खुमान पहला विक्रम संवत 810 से 865 तक, खुमान दूसरा विक्रम संवत 870 से 900 तक, खुमान तीसरा 965 से 990 तक। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। अतएव यदि किसी खुमान ने अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी, तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिवसिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट, क्या नाम था? नामा भाट ने खुमान रासों नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। शिवसिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासों नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। ये क्लियर नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको
ठीक लगे तो इसे अन्य लोगों तक भेजें, अर्थात शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।